देखो, हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम्स फॉर ट्राइंगल। अब सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हम जो लेके चलेंगे वो है हमारी BPT थ्योरम। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो क्वेश्चन आता है, इफ इन ए ट्राइंगल ए लाइन is parallel to the third side, then prove that it divides the other two sides proportionally। प्रोपोर्शनली का मतलब होता है इन सेम रेशो। हम इसमें सबसे पहले एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल के अंदर थर्ड साइड के पैरेलल, सपोज करो ट्राइंगल आपका ABC है, थर्ड साइड के पैरेलल मतलब PQ पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखो, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये BPT का स्टेटमेंट है। जब आप BPT अप्लाई करते हो तब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो। कई बार टीचर जब चाहता है कि आप ये BPT थ्योरम प्रूव कर कर दिखाओ तो वो इस स्टेटमेंट को या तो स्टेट एंड प्रूव BPT थ्योरम लिख देगा, या वो आपके पास में क्वेश्चन लिख देगा और आपसे चाहता है कि आप BPT थ्योरम प्रूव कर कर दिखाओ। अब हमारा जो PQ है वो पैरेलल है किसके? BC के पैरेलल है, और हमें टू प्रूव करना है कि जो AP का और BP का रेशो होगा वो AQ का और CQ का रेशो होगा। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगी? देखो, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो PM, और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो QN। याद कैसे रहेगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है? हम याद रखेंगे एरिया निकालना होता है। BPT में याद रखेंगे कि पहले एरिया निकालना है, और एरिया के लिए परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि वही हाइट होती है। ठीक है, तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा यहाँ और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा यहाँ। इसके तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर PM ऑन। अब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा पूरी लाइन AC के ऊपर। ऐसे हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वो कितना आपके पास? QN, और इसको हमने ड्रॉ करा AB के ऊपर। तो QN AB के ऊपर, PM AC के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, आप ज्वाइन करोगे C को और P को, ज्वाइन करोगे B को और Q को। तो C को और P को ज्वाइन करेंगे, B को और Q को ज्वाइन करेंगे। मतलब BPT थ्योरम के अंदर हमारा मेन काम है कि किसी भी तरीके से AP के नीचे BP और AQ के नीचे CQ आ जाए और ये दोनों इक्वल आ जाए, क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने का तरीका, आपने पहले परपेंडिकुलर P से ड्रॉ करा और फिर आपने Q से ड्रॉ करा। आपने P को C से ज्वाइन किया और Q को B से ज्वाइन किया। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखो, अब हम इसके अंदर ना थोड़ी सी चीटिंग करेंगे जो टीचर की समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप समझ जाओगे। देखो, आपने क्या करा? एरिया निकालोगे ट्राइंगल APQ का, और उसके नीचे लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB का, मतलब APQ के नीचे PQB लिखोगे। अब APQ में AP आता है, ठीक है, और PQB में BP आता है। तो आपने क्या करा? इसको लिख दिया AP अपॉन BP। आपने लिख दिया AP अपॉन BP लिख दिया। आपने हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई किया, हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब उस साइड के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर है, वो कितना है आपके पास? QN। तो आप इसे QN से ऊपर और QN से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आपने तो चीटिंग करी क्योंकि बेसिकली आपने AP अपॉन BP लगा दिया। टीचर समझेगा हाफ बेस इंटू हेड का आपने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला भी यही लगाया है। ठीक है,
अब देखो क्यू एन और क्यू एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचता है एपी अपॉन बीपी। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब आप लिख दोगे सिमिलरली इस बार एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू लेकर चलो, लेकिन जैसे आप पी क्यू से बी पर गए थे, इस बार आप पी क्यू से सी पर चले जाओ। तो ये होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अब देखो, अब ए पी क्यू में ए क्यू आता है और पी क्यू सी में सी क्यू आता है, तो आपने इसको लिखा ए क्यू अपॉन सी क्यू। हाफ यहां भी लिख दो, हाफ यहां भी लिख दो। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन है, इसके ऊपर पीएम है, तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई में पीएम से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और पीएम से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। पीएम से पीएम और हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा ए क्यू अपॉन सी क्यू। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है जी। अब देखो हमारे को एपी अपॉन बीपी भी मिल चुका है, ए क्यू अपॉन सी क्यू भी मिल चुका है। अब हमारा मेन एम है किसी तरीके से इक्वल हो जाए। इक्वल होने के लिए देखो एपी क्यू ऊपर भी है, एपी क्यू यहाँ भी है, दोनों के एपी क्यू तो इक्वल है, लेकिन नीचे के पोर्शन अलग है। एक है पी क्यू बी, तो अगला है आपके पास में पी क्यू सी। ये दो चीजें हैं हमारे पास में जो अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अपने सामने रखा, देखो पी क्यू बी, पी क्यू बी पी क्यू से बना है, और पी क्यू सी ये भी पी क्यू से बना है, और पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ये आपको गिवन था। तो देखो आपने क्या लिखा, एज पी क्यू पैरेलल टू बी सी। एक थ्योरम 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज। ऐसे दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, एरियाज उनके सेम होते हैं। मतलब पी क्यू से बी बना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू से बी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू से क्या बना आपके पास में सी। तो पी क्यू बी का और पी क्यू सी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू कितना था, ए पी अपॉन बी पी। ठीक है जी, ये ए पी अपॉन बी पी था हमारे पास। पी क्यू बी की जगह पी क्यू सी लगा दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी हो गया। अब देखो ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी ए क्यू अपॉन सी क्यू के इक्वल था, तो ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू हो गया। अगर सपोज करो इतना तुम्हें याद नहीं रहता, तो आप इसके ऑल्टरनेट में क्या लिख सकते हो, ऑल्टरनेट का मतलब है कि ये लिखो या कुछ और लिखो। तो ऑल्टरनेट में क्या लिख सकते हो, अगर याद ना भी रह पाए तो फ्रॉम 1 2 3, फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। ये पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक? देखिए अब हमारे पास अगली थ्योरम आती है। देखिए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। 8th क्लास से हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई करते आ रहे हैं। आज इसके प्रूफ देखिए आप। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इन ए राइट एंगल्ड triangle show that
the sum of the squares of two perpendicular sides equals to the square of hypotenuse। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसके लिए हमारे पास छोटी सी सबसे पहले एक फिगर होगी। ये होगा ए बी और ये सी, और एंगल कितना होगा आपके पास 90 डिग्री। हमें ये गिवन है कि हमारा जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, और हमें ये टू शो करना है कि ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल है। प्रूव करने के लिए आप छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे, जैसे कि पहले आपने कंस्ट्रक्शन की थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसमें भी सेम करेंगे। कंस्ट्रक्शन होगी आपकी फ्रॉम बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC। तो B से आपने AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM। अब आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B कितना है 90। एक ट्राइंगल है AMB, उसमें M कितना है 90। एक ट्राइंगल है BMC और उसमें भी M कितना है आपके पास 90। क्योंकि ये 90 इधर भी होगा तो ये 90 इधर भी होगा, तो दोनों जगह पर एंगल कितना है 90 है। इसके प्रूफ पर आ जाओ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। सबसे पहले एक छोटा ट्राइंगल लो ABM और एक बड़ा ट्राइंगल लो, वो कितना होगा आपके पास ABC। तो छोटा ट्राइंगल है ABM और बड़ा ट्राइंगल है आपके पास ABC है। छोटे ट्राइंगल में एंगल A आता है और बड़े ट्राइंगल में भी एंगल A आता है। तो आपने क्या लिखा, एंगल A इज इक्वल्स टू कितना होगा एंगल A कॉमन। एंगल B इज इक्वल्स टू होगा आपके पास एंगल M 90 डिग्री ईच। किस ट्राइंगल में ABM में और ABC में। एंगल A के इक्वल है, देखो दोनों में ही आता है। एक में B90 है और दूसरे में देखो, एक में B90 है और दूसरे में M90 है। ठीक है जी। तो हमने क्या B और M 90 डिग्री ईच हो गया। हमें जैसी दो ट्राइंगल किसी दो ट्राइंगलों में दो एंगल्स इक्वल मिल जाए तो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे सिमिलर। तो इसका मतलब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन सी सिमिलरिटी से, ए सिमिलैरिटी से। मतलब ए सिमिलैरिटी से दो ट्राइंगल हैं सिमिलर। वो दो ट्राइंगल जिनमें दोनों के अंदर आपके पास ए आता है। एक में बी है 90 डिग्री तो दूसरे में एम है 90 डिग्री। जिसमें ए और बी आता है और बी 90 है वो ट्राइंगल है ए बी सी। जिसमें ए आता है और एम 90 है वो ट्राइंगल है ए एम बी। अब इसकी साइड मिलेगी ए बी और उसकी साइड मिलेगी ए एम। इसकी साइड मिलती है बी सी और उसकी साइड मिलेगी एम बी। इसकी साइड मिलेगी ए सी और इसकी साइड मिलेगी ए बी। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। आपने क्या लिखा, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्यों इक्वेट किया, क्योंकि ए बी और ए बी दोनों हमें मिल जाएंगे। तो जहां ए बी और ए बी एक साथ थे उन्हें एक साथ इकट्ठा कर देने से फायदा क्या है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। ए बी का स्क्वायर ए सी इंटू ए एम बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी को ए बी से ए बी का स्क्वायर, ए एम को ए सी से ए सी इंटू ए एम, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी। अच्छा देखो, अब हमारे पास ऐसे हम लोग आएंगे, एक और ट्राइंगल हमारे पास छोटा ट्राइंगल है। हमने लिखा इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। दो ट्राइंगल है, एक है बी एम सी और एक है ए बी सी। ये दो ट्राइंगल हमारे पास है। देखो बीएमसी में एंगल सी आता है और एबीसी में भी एंगल सी आता है।
तो सबसे पहले तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी। कैसे एंगल है आपके पास कॉमन? देखो एक में आपके पास एंगल बी 90 डिग्री है और एक में आपके पास एंगल एम 90 डिग्री है, तो आपने यहाँ पर लिखा 90 डिग्री ईच लिखा। अब देखो हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर, कैसे सिमिलर है? बाय ए सिमिलैरिटी। दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इन दो ट्राइंगलों में सिमिलैरिटी क्या है भाई? देखो ये वो दो ट्राइंगल हैं जिसमें आपके पास दोनों में सी आता है। एक के अंदर बी 90 डिग्री है और दूसरे में एम 90 डिग्री है। ठीक है जी, देखिए सी और सी, बी और बी, सी और सी, एम और एम। अब जिसमें सी आता है, बी 90 डिग्री है, वो ट्राइंगल है सी बी ए। जिसमें सी आता है और एम 90 डिग्री है, वो ट्राइंगल है आपके पास सी एम बी। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो पहली चीज मिली सी बी और वहां से मिली सी एम, नेक्स्ट मिली बी ए और ये होगा आपके पास एम बी। देखो यहां से मिली सी ए और ये होगा आपके पास सी बी। अच्छा देखो सी बी को आप बी सी अपॉन सी एम लिख सकते हो, बी ए को आप ए बी अपॉन बी एम लिख सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सी ए को आप ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हो। अब बी सी और बी सी, तो आपने बी सी अपॉन सी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी को इक्वल किया। BC को BC से मल्टीप्लाई करोगे तो BC का स्क्वायर AC मल्टीप्लाई में CM बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास AB का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? BC का स्क्वायर। AC इंटू AM प्लस AC इंटू CM। इक्वेशन नंबर 1 AC इंटू AM, इक्वेशन नंबर 2 AC इंटू CM। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इन दोनों में से AC को कॉमन ले सकते हो, ये बचा आपके पास AM प्लस CM। अब AM प्लस CM हमारे पास है AM प्लस CM। AM और CM प्लस हो जाएं तो AC बनेगा, तो AM प्लस CM की जगह आपने AC पुट कर दिया। ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। प्रूव हो गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। सिंपल है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, एरिया रेशियो थ्योरम। Two triangles which are similar have their areas in the ratio of the squares of their corresponding sides। देखो इसमें काम की बात है, ट्राइंगल्स सिमिलर, एरियाज का रेशियो, स्क्वायर्स उनकी साइड्स का, ये काम की बात है। कहने का मतलब है कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, तो अगला ट्राइंगल है आपके पास PQR। देखो मैं सिमिलर बोल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहा।
ट्राइंगल सिमिलर है, हमें गिवन है कि हमारा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यू आर के। हमारे ट्राइंगल सिमिलर है, हमें टू शो करना है कि इनके एरिया का रेशो, एरिया ट्राइंगल ए बी सी का अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का, इनका रेशो इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, इनके रेशोज इक्वल होंगे। ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो साइड्स के स्क्वायर का रेशो सेम होता है, ये प्रूव करना है। ट्राइंगल सिमिलर हो तो प्रूफ पर आ गए। अब जब हम प्रूव करते हैं तो छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थ्योरम के, उन सब में हमने एक ही कंस्ट्रक्शन की थी, ड्रॉ परपेंडिकुलर। इसमें भी सेम करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी एंड फ्रॉम पी ऑन क्यू आर। तो ए से एक परपेंडिकुलर ए एम और पी से एक परपेंडिकुलर पी एन ड्रॉ कर लीजिए। ये 90 डिग्री 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। रीजन, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर गिवन है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब है कि एंगल्स इक्वल रहेंगे, तभी ट्राइंगल सिमिलर बन पाया है। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। अब आपको पता है कि एंगल एम एंगल एन के इक्वल है, रीजन है 90 डिग्री ईच। अब b हमारा q के इक्वल है, m हमारा n के इक्वल है क्योंकि 90 है। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मतलब बाय डबल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एन के, मतलब ए बी एम और पी क्यू एन ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ए बी के रेशियो में पी क्यू और ए एम के रेशियो में पी एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ए बी का और पी क्यू का रेशियो और ए एम का और पी एन का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अच्छा देखिए, आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, मतलब ए बी के नीचे पी क्यू, बी सी के नीचे क्यू आर और ए सी के नीचे पी आर इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। आपने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, आपने लिखा हाफ, बेस है बी सी और हाइट है ए एम, हाफ बेस है क्यू आर और हाइट है पी एन। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है बी सी, हाइट है ए एम, बेस है क्यू आर, हाइट है पी एन, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर एक ब्रैकेट में और ए एम अपॉन पी एन एक ब्रैकेट में। अब बी सी अपॉन क्यू आर इक्वेशन नंबर 2 में ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल था और ए एम अपॉन पी एन इक्वेशन नंबर 1 में ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पुट बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए एम अपॉन पी एन की जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू आपने पुट कर दिया। अब आप पुट करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन की जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर। अब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है और बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह आपने पुट किया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पुट किया ए सी अपॉन पी आर, मतलब ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ये होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये पार्ट आपका प्रूव हो गया।